हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिवी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 20 छुपम छुपाई। जैसा कि इसमें दिख रहा है आप सबको पिक में, छुपम छुपाई क्या होता है। छुपम छुपाई आप लोग खेलते हैं ना खेल। ये देखो बच्चा आंख बंद करके काउंटिंग कर रहा है, गिन रहा है ना, गिनते हैं और फिर उस दूसरे बच्चों को ढूंढते हैं। तो छुपन छुपाई आप लोग भी बहुत सारे गेम्स खेलते होंगे, तो इसी गेम के बारे में ये पाठ है। चलिए इसको पढ़ते हैं। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। सब मतलब सारे बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी, यानी उस दिन जीत की बारी होगी। एक एक बारी आती है ना सबकी, तो जिस दिन का ये पाठ है उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। देखो काउंटिंग कर रहा है, ये सारी काउंटिंग्स लिखी हुई हैं। और काउंटिंग कैसे कर रहा है, ये आंख बंद करके गिनती गिन रहा है। तो 100 तक गिनने के बाद सबको ढूंढने निकला। पहले देखो इसने गिनती गिनी है, फिर अब देखो ये गया है, ढूंढने गया है सबको। अब सब लोग कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, चलो देखते हैं। ये देखो एक बच्चा यहाँ छिपा हुआ है, इसका नाम क्या है, मोहित। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। कहाँ है मोहित, ये रहा मोहित। अब जीत ने इसको ढूंढ लिया, आसानी से ही दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। कितना खुश है ये ढूंढकर। आप लोग भी ऐसे खेलते हो ना, खुश हो जाते हो जब कोई मिलता है। चलिए अब क्या है, अब जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। अब और भी बच्चे थे, उनको ढूंढ रहा था। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। अब ये देखो ये छुपी हुई है, कहाँ छुपी हुई है, अलमारी के पीछे। और ये वहाँ से आया और इसने इसको ढूंढ लिया। और इसका फेस देखिए कैसे मुंह बना रखा है इसने। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब कहाँ गया, फिर से गया। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। ये देखो मारिया कहाँ छुपी थी, पलंग के नीचे। ये देखो उसको नीचे उनके ढूंढ लिया है और कितना खुश हो रहा है, स्माइल कर रहा है। फिर जब इसको ढूंढ लिया तब फिर वो बाहर गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। ये देखो सिमरन कहाँ छुपी हुई है, दादी की पल्लू में। और दादी क्या कर रही हैं, किताब पढ़ रही हैं। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। अब जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। अब नाजिया को ढूंढने गया है। ये देखो कैसे छिपी हुई बैठी है। आप भी ऐसे करते हैं, देखो कितना खुश हो रहा है, सबको ढूंढ ढूंढ कर खुश हो रहा है और फिर दूसरे को ढूंढने जा रहा है। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। ये देखो पेड़ लगा हुआ, ये घर के बाहर गया हुआ है, चादर पड़ी हुई है, चादर के पीछे ढूंढ रहा है। फिर जीत नाजिया को ढूंढने लगा के लिए बाहर आया। अब वहाँ नहीं मिली उसको, फिर वो बाहर आया। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोच रहा, कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं। और तब तक क्या हुआ, नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया। ये देखो नाजिया धप्पा दे रही है। वो खड़ा होकर सोच ही रहा था, तब तक नाजिया ने धप्पा दे दिया। अब धप्पा देते हैं तब क्या होता है, अब जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। धप्पा लग गया तो अब उसको दोबारा से फिर से काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब देखो दोबारा फिर से खड़े होकर ये गिन रहा है और फिर सबको ढूंढने जाएगा। तो कैसा लगा ये पाठ, मज़ा आया ना पढ़ने में। ये सब पाठ आप लोगों के खेल के ऊपर है, ये वाला पाठ कि आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हो। मज़ा आता है ना छुपन छुपाई खेलने में। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। बातचीत के लिए अब हमें बातचीत करनी है। क्या क्या प्रश्न है इसमें, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। अब आप लोग बताओ, जब आप लोग छुपन छुपाई खेलते हो तो आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिपते हो। अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करोगे, आप बताओ क्या करोगे। अगर आप खेल रहे हैं और चोट लग जाए, गिर जाए या कुछ लग जाए तो आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, मम्मी के पास जाते हो ना। अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं। और अगर आप हार गए, जैसे जीत है, जीत ने सबको ढूंढ लिया, एक को नहीं ढूंढ पाया तो वो हार गया, अब उसको फिर से गिनना पड़ा, आप क्या करते हैं उसके लिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब इसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं।
जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया। जीत ने ढूंढ लिया था ना, बहुत सारे बच्चों को तो ढूंढ लिया, एक ही रह गया था। तो इन बच्चों को ढूंढ लिया, उन बच्चों के आपको बताना है कितने बच्चों को ढूंढ लिया, अपनी कॉपी में लिखना है। कौन कौन कहाँ मिल गया, अब ये भी आपको बताना है कि कौन कौन, अब नाम लिखने हैं इसमें बच्चों के, कौन कौन मिला और कहाँ मिल गया। छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं, अब ये बताइए। जब छुपन छुपाई जब हम खेलते हैं तो धप्पा कब बोला जाता है। छुपन छुपाई। अब ये देखो, अब ये एनिमल्स जानवर दिए गए हैं और पक्षी हैं इसमें। अब आप ये बताइए कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे। किसके पीछे कौन छिप सकता है। अब इसमें छोटे जानवर हैं, बड़े जानवर भी हैं, कोई पक्षी भी हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा जानवर है जो किसके पीछे छिप सकता है और कौन किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता और क्यों। जैसे ये देखो, ये छोटे छोटे है ना, तो ये तो हाथी के पीछे छिप सकते हैं, लेकिन हाथी क्या इनमें से किसी के पीछे छिप सकता है, नहीं छिप सकता। क्यों, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है और बाकी सब छोटे छोटे हैं। ये इसके पीछे भी छिप सकता है ना, और ये भी छिप सकता है इसके पीछे, ये सारे इसके पीछे छिप सकते हैं हाथी के पीछे, लेकिन हाथी इनमें से किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता।